सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान्य रंगकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, नवरात्रि का चौथा दिन हर कोई इस नवरात्रि को बड़े ही उत्साह से मना रहा है, लेकिन नवरात्रि का चौथा दिन 25 सितंबर आप देख पा रहे होंगे। सात संगत जी, 25 सितंबर को तुलसी का यह 3 पत्तों वाला उपाय कर लेना है। सत्संग जी, इसका उपाय बहुत ही जटिल और समस्या का छुटकारा राहत भी दिला सकता है। कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही नवरात्रि चतुर्थी व्रत, और यह वह तिथि है जो अश्विन माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह अश्विन माह में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो एक बार इस अश्विनी माह की संकष्टी चतुर्थी को पढ़ने जा रहा है। आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य कर लेने चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में गुरु शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दिन जो तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पूछा जाता है कि पत्र बाद जो गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। अश्विनी माह की चतुर्थी व्रत के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर नहीं करना चाहा। लेकिन एक शांति और तुलसी पत्ते का उपाय तो आपके जो जिंदगी के हर कोने में बैठी अकाल को जो टाल सकते हैं। आखिरी मौका बचा हुआ है कि 25 सितंबर 2025 आया है और आप अश्विनी माह के गुरुवार के दिन इन उपाय को कर लेने से आपके धन धान की कमी नहीं होगी। कहते हैं, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने अश्विनी माह के चतुर्थी व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपके जो जीवन के जो सबसे लंबी उपाय होगी। कहते हैं, कल्पना करिए, इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर करें ताकि यह आपके हाथ से मौका न जाने पाए, इस उपाय को करने का फल मिल सके। जी हाँ, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह अश्विनी माह के चतुर्थी व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान में जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाते, अश्विनी माह की चतुर्थी व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना हो, सब चली जाएगी। आपको उसका कारण भी नहीं पता भाई, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी उपाय जो होगा आपको कर लेना है। जैसे पितृदोष हो सकता है, जैसे कि किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना चाहिए। एक ऐसा उपाय जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिल ही सकता है। हमने
इन दिन पर जो उपाय को जरूर कर सकते हैं, सबसे बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं। सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से जानते हैं क्या सच्चाई है। सत्संग जी, लोगों को कहना जानना आवश्यक है, आखिर यह उपाय किस तरह उपयोग करता है, कैसे करना चाहिए। तो चलिए आगे हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सत्संग जी। और इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस अश्विनी माह की चतुर्थी व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना चाहिए और किसको नहीं, किस समय करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जो ये वीडियो देखेगा उसकी 3 तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का बहुत ही बड़ा महत्व विशेष हुआ है। चाहे 3 तुलसी के पत्ते वाला उपाय हो, सोने पर सुहागा वाली बात, और एक अद्भुत बड़ा उपाय हो जाता है। यह अश्विनी माह की गुरुवार का, तो अब इन 3 तुलसी पत्ते वाले उपाय को आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें, वो उनकी माताओं बहनों में से कोई भी कर सकता है यह उपाय। अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की भी मनोकामनाएं हैं तो खुद भी जो इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं अपने अपने। तो सत्संग जी, क्या सच्चाई है, आइए समझते हैं। क्या सच में इससे हमारे घर में आने वाली परेशानी दूर हो सकती है क्या? आने वाली घर में दिक्कतें खत्म हो सकती हैं क्या? क्या यह हमें करोड़पति बना सकता है क्या? संपूर्ण जानकारी आइए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के द्वारा जानते हैं। सत्संग जी, कहने का तो कुछ भी है, पर सच्चाई क्या है वो हमें सतगुरु बाबा ही बताएंगे। तो आइए उनके विचारों को समझते हैं। सत्संग जी, गांव की यह आम बात है, किसी पर विश्वास कर लेना, चाहे कोई कुछ भी कहे। इस प्रकार के आपने भी यहाँ तक यकीन कर लिया होगा कि 3 तुलसी का पत्ता से आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वैसे ही आइए एक महात्मा जी की सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना होगा, ताकि आप भी जान सके किस तरह हम मूर्ख बनते हैं, किस तरह की बातों में हम फंसते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव की सुबह थी, आसमान में हल्की लालिमा थी, मानो सूरज भी आज कुछ संकेत देने वाला है। यह नवरात्रि का चौथा दिन गांव के मंदिरों में घंटियां गूंज रही थी। पूरा गांव माता दुर्गा की पूजा में मग्न था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जिसकी न तंगहाली में डूबा हुआ था। रामनिवास का परिवार। रामनिवास, उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे पूजा मोहन। घर में गरीब इस हद तक थी, कई बार रात खाना नसीब नहीं होता। रामनिवास रोज सोचता, हे माता, नवरात्रि में सबके घर रोशनी होती है, हमारे घर में क्यों अंधेरा है। तभी गांव में निरंकारी महात्मा का आगमन होता है। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में गहरी करुणा। गांव के लोग उन्हें संत अच्युतानंद कहते। रामनिवास थककर उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं है, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। नवरात्रि में भी मेरे बच्चों के पास नहीं नए कपड़े, न कोई मेरी किस्मत कब बदलेगी बाबा। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत बदलने के लिए श्रम के साथ साथ श्रद्धा भी चाहिए। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आज तुलसी का दिन है। तुलसी केवल पत्ता नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा है। अगर तू आज तुलसी पत्तों का सही उपयोग कर लेता है तो स्वयं माता लक्ष्मी स्वयं तेरे घर आएंगे। रामनिवास तो चौंका, बाबा कौन सा उपाय? संत ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात 12 बजे
तुलसी के पत्ते के नीचे दीपक जलाकर 11 तुलसी पत्ते तोड़कर जो इस प्रकार की बातें कर लेना। फिर उन पत्तों को अपने घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में रख देना। सुबह होते ही तुलसी पत्तों को गंगाजल में धोकर अपने परिवार को एक पत्ता खाने को देना। यह केवल धन के उपाय नहीं बल्कि यह घर की दरिद्रता भी भगाता है। लेकिन फिर संत झुककर बोले, लेकिन ध्यान रहे, तुलसी तोड़ते समय मन में कोई लालच और कोई गुस्सा या द्वेष नहीं होने चाहिए, वरना यह उपाय उल्टा भी असर कर सकता है। रामनिवास के मन में हल्की सी डर लहर दौड़ गई, लेकिन उसने निश्चय किया आज यह हुआ जो उपाय है जरूर करेगा। 12 बजे रात का समय हुआ। गांव सो रहा था, लेकिन रामनिवास और गीता जाग रहे थे। तुलसी के पौधों के नीचे दीपक जलाया। रामनिवास ने 11 तुलसी पत्ते श्रद्धा से तोड़े माता दुर्गा को अर्पण किए। अचानक हवा का रुख बदला। दीपक की लौ एकदम तेज हो गई, जैसे किसी के आशीर्वाद दिया हो। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि कोई दिव्य शक्ति उनके घर में प्रवेश कर रही है। सुबह होते ही रामनिवास ने जो उसके परिवार पत्ते दिए। मोहन ने पत्ते खाते ही कहा, पापा आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे घर में उजाला हो गया। और सच में उसी दिन दोपहर गांव में जमींदार जो रामनिवास को बुलाया। रामनिवास, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे खेतों को संभाल सके और फिर तुझे अपनी जमीन का ठेका दे दो। तेरा मेहनताना पहले से दुगना होगा। रामनिवास की आंखें फटी की फटी रह गई। गीता ने संत के शब्द याद किए। देखिए, माता ने सुन ली। उस दिन के बाद रामनिवास के जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। जहाँ पहले खेत में फैसला खराब हो जाती, अब फसल लहलहाने लगी। जहाँ पहले घर में झगड़े होते, अब शांति रहने लगी। जो लोग पहले रामनिवास का मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। 1 साल के भीतर रामनिवास का घर कच्चे से पक्के में बदल गया। बच्चों को अधूरे जो स्कूल में पढ़ाई मिलने लगी और अगले नवरात्रि तक रामनिवास गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। लेकिन यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं। गांव में एक और परिवार था, लाला गोपाल का। उसने भी तुलसी का वह उपाय किया, लेकिन मन में लालच और घमंड के साथ उसने सब कुछ अपना बड़ा नुकसान कर बैठा। परिणाम यह हुआ कि उसके घर के अचानक बीमारियां बढ़ी, व्यापार में घाटा। संत अच्युतानंद कहा, तुलसी का पत्ता केवल शुद्ध मन वालों के लिए अमृत है। तुलसी का पत्ता केवल शुद्ध मन वालों के लिए अमृत है। लालची मन वालों के लिए इसे करे तो जहर बन जाता है। गांव वालों ने भी यह सबक सीखा कि उपाय केवल विधि से नहीं, भावना से मिलता है। वहीं सत्संग निरंकारी विचार का असली उद्देश्य शिक्षा यह है कि संत ने अंत में सबको बुलाकर कहा, बेटा, तुलसी पत्ता केवल करोड़पति बनाने का साधन नहीं, यह तुम्हारे मन को पवित्र करने का तरीका है। जब मन पवित्र होता है तब धन सही दिशा से आता है, वरना धन भी विनाश का कारण बन सकता है। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे हर नवरात्रि के चौथे दिन तुलसी पूजन करेंगे, लेकिन लालच के बिना। और यह सत्संग जी इस प्रकार की अनहोनी ना हो, इसलिए आप इस वहम में ना रहे। इसलिए अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी सच को जान सके। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सत्संग जी सत्संग जी ब्रह्म मुहूर्त में आप देखे होंगे, कोई भी कार्य आपको आदेश दिया जाता है करने को, तो इसी बात को लेकर जरूर ध्यान देने चाहिए। नवरात्रि के जो सुबह होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा सुबह धरती भ्रमण करने के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है वहाँ पर अपने आप की दुर्गा माँ प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाती है। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान दें कि
नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उनके अंदर लाल चीज जो जरूर डालें, ताकि माँ दुर्गा का आपके समर्पण जो संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल या एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दे। सुबह के समय आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाएगी। मात्र आपको रोज सुबह उठ करके मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ये काम छोटा सा कर लेना, आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन कौन कौन सी हैं, आइए संपूर्ण विस्तार के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए सुनते हैं। नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती होता है, दुगना प्रभाव बढ़ जाता है और आपको देखने को मिलता है शक्ति के दौरान छोटे छोटे उपाय। आज हम आपको इस सीरीज के अंतर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जो इन सबको करना, कोई भी एक उपाय कीजिए आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्त अपने द्वारा जो झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वार की सफाई करना, नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर और बस आप मात्र इतना कर लेना, समझ लीजिए माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करने लगी है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका प्राचीन जीवन भर सकता है। आपके अंदर की धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह है कि दोस्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ अपने जो असीम शक्ति प्रदान के साथ सखिया माँ सरस्वती, माता पार्वती और लक्ष्मी आदि कोटि जो उनके अनेक रूप उनके सहेली होती हैं, उनके ही स्वरूप है। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर ली तो समझ लीजिए यहाँ पर देवता का निवास हो रहा है। इस प्रकार की बातें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर प्रवेश की गई हर एक नियम कोई बाधा मुख्य द्वार ना हो। इस प्रकार आप हर हिंदू को अपने घर के द्वार के आगे रंगोली भी बना देने चाहिए, जिनकी वजह से आपका जो सेवा जो साफ सफाई तत्पर होता है कि नकारात्मक उसे रंगोली के आगे नहीं आती और सकारात्मक देवी देवता को वह चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और इसे घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी का वास होने लगता है। तो क्या आपने कभी क्या करे, अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दे, ताकि 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन कौन से घर के अंदर सुख संयोग बने रहेंगे, देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी 9 दिनों के दौरान ये चीज़ जरूर करें। वैसे ही आपने एक सच्ची घटना की ओर ले चलूँगा, जिसे कि आपके साथ इस प्रकार की हरकतें रोज देखने को मिलती है। गांव के मंदिर के मध्यम घंटियों की आवाज़ सुनाई देती। ठंडी भोर में पूरा गांव मानो माँ के जयकारों से जीवंत उठता है। नवरात्रि का दूसरा दिन बीत चुका। कुहरे में लिपटी सुबह में रामशरण नाम का एक साधारण युवक जो किसान मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। पिछले 2 सालों से उसकी फसल बर्बाद होती, घर में तमाम प्रकार की बीमारियां आ जाती, घर में कर्जा बोझ और बेटी की शादी, इतनी सारी परेशानियां। रातों दिन उसकी रात की नींद छीन ली। उनके मन में सवाल यह था, क्या माँ सच में सबकी सुनती है? आखिर मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है? क्या यह भी मेरे नवरात्रि के लिए वैसे ही बीत जाएगी जैसे पिछली बीत गई? तभी गांव में एक निरंकारी महात्मा की आवाज़ गूंजती है, हे मनुष्यों, नवरात्रि का अर्थ सिर्फ उपवास करना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना
यदि तुम हर सुबह एक कार्य कर लो सुबह भाव से, तो तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान की सच्चाई है। रामशरण के कान खड़े हो गए। वह उत्सुकता से आगे बढ़ा क्योंकि वह उसका जो बात उसके जीवन को बदलने वाली थी। गांव के चौपाल पर सफेद वस्त्र पहने निरंकारी महात्मा बैठे थे। उन्होंने सभी ग्रामीण को एकत्रित किया और कहा, माँ शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम सवेरे सूर्योदय से पहले उठना। लेकिन केवल उठना ही नहीं, जागने के बाद तुम्हें अपने घर के सबसे पवित्र कोने में मंदिर जो दीपक जलाना और सबसे पहले अपने मन में यह संकल्प लेना कि हे माता, मैं आज किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। फिर तुम घर के बाहर खड़े होकर 3 बार गहरी सांस लेकर माँ का नाम जपना। यह इतना बड़ा कार्य है कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार भी मिटा जाता है। रामशरण ने पहली बार यह बात सुनी। उसके मन में ठान लिया कि इस बार मैं इसे जरूर करूँगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में रामशरण की नींद तोड़ी। उसने मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डाला, बत्ती लगाई और पूरे श्रद्धा से दीपक जलाया। जैसे ही उसने माँ का नाम लेकर संकल्प लिया, उसके भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। सुबह खेल में जो आपने देखा, सुबह की खेत एकदम हरियाली सी नजर आती है। शीत की ओले जो पड़ती हैं जब जमीन पर, तो नज़ारा कुछ सुनहरा होता है। इस प्रकार गांव के लोग बोलते, रामशरण लगता है माँ ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारी बैल ठीक हो गई, तुम्हारे घर की बीमारी ठीक हो गई, खेत अच्छा होने लगा। दिन बीतते गए। हर सुबह दिन जो दीपक जलाता रहा, माँ का नाम लेता और संकल्प करता आदत बना ली। तीसरे दिन उसकी माँ जो बेटी शहर से नौकरी का पत्र मिला। 5वें दिन गांव के उसकी फसल के दाम दोगुने मिले। समाचार आया 7वें दिन गांव के जमींदार ने खुद उसके पास आकर पुराने कर्ज माफ कर लिए। गांव में कर्जा होने के कारण वह अपना सर उठा भी नहीं सकता, लेकिन इस कारण उसने अपना पूरा कर्जा भी चुका पाया। वह सुबह के कार्य का परिणाम उसे अच्छा मिला। देखिए, अगर यह कोई जादू नहीं है, जब हम हर सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ जागते हैं तो कुछ करने की उम्मीद, लालसा उत्पन्न होती है। दीपक जलाकर मन को पवित्र करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है। यह निरंकारी विचार है। सच्ची साधना केवल मन की सफाई से शुरू होती है। रामशरण का जीवन बदलने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पूरे गांव को यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अगली नवरात्रि तक गांव के जो झगड़े थे खत्म हुए। शराब पीने वाले लोग सुधर गए, चोरी डकैती सब बंद हो गए। गांव में एक वातावरण बन गया कि बाहर के लोग भी कहने लगे, यह कोई साधारण गांव नहीं, यहाँ माँ का आशीर्वाद उतरता है। महात्मा ने आखिर दिन सभी को चेतावनी दी, यदि कोई नवरात्रि में आलस्य से सोता है, दीपक नहीं जलाता और मन में सकारात्मकता रखेगा, तो समझ लो उसकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है। नवरात्रि में माँ शक्ति जागृत करती है। ऐसे में जो व्यक्ति अपने भीतर की गंदगी साफ नहीं करता, उसके जीवन में अंधकार और भी बढ़ सकती है। रामशरण ने यह बात गहराई से समझ ली और गांव वालों से कहा, देखिए, यह सब जो ये कार्य सिर्फ नवरात्रि तक मत करो, इसे जीवन भर की आदत बना लो। माँ का आशीर्वाद हर रोज तुम्हारे जीवन को बदलेगा। नवरात्रि के आखिर दिन जब पूरा गांव भोर के दीपक जला रहा था, तब अचानक पूरे गांव में हल्की सी बारिश हुई और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिए। महात्मा ने कहा, देखो, यह माँ का आशीर्वाद है। जिन्होंने मन में साधना की है, उनका जीवन अब बदलने वाला है। याद रखिए, सच्चा पूजा मंदिर में नहीं, अपने भीतर के मंदिर में होना चाहिए। रामशरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा कि नवरात्रि केवल व्रत उपवास का पवित्र पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा को बदलने का अवसर है। इस कहानी ने हमें आपकी आत्मा को खोल बैठा है। कहानी से निष्कर्ष भी निकलता है कि
गांव के हर व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की ली थी, हर सुबह यह कार्य करेंगे। आज भी वह गांव मंदिर नवरात्रियों में अपनी इस परंपरा के दिन मशहूर है। वहाँ के लोग कहते हैं जो सुबह दीपक जलाता है, मन शुद्ध करता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी कभी जो कमी नहीं रहने देती उसके जीवन में। नवरात्रि का असली रहस्य यह ही है कि अपने मन में अंधकार को मिटाइए और सुबह सुबह पवित्र भाव से जागिए और अच्छा कार्य करिए। दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए कि माँ का नाम लीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। सेवा, सुमिरन, सत्कार करिए, जिससे हर मनोकामनाएं पूर्ण हो आपकी। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं आप सच को जान सकें। और साथ संगत जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें यूट्यूब के ज़रिए न पहुंच सके। व्हाट्सएप के ज़रिए आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।